अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी लास्ट व्लॉग जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं किचन में बर्तन वॉश कर रही थी, वापस आई तो मिराल मैडम सो गई और अभी टाइम जो है तकरीबन 9 बजे का हो रहा था। और मिराल ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 9 बजे ना सो जाए, ये तो दोपहर में भी नहीं सोती। और अभी कार्टून्स लगे हुए थे और मैंने जैसे दरवाज़ा खोला और ये मैडम जो है ना करवट लेके सो रही थी और मुझे इतना ज़्यादा हुआ कि क्यों सो गई, इसकी तबीयत सेट है। और मैं इसका नाइट ड्रेस प्रेस करके लाई थी इसको पहनाऊँ और ये मैडम सो गई। तो मैंने इसको उठाने की थोड़ी कोशिश की, फिर मुझे हुआ कि नहीं नींद में तो रहने देती हूँ। तो फिर ये हुआ कि 2 घंटे के बाद ये खुद उठ गया और फिर इसने सारी रात मुझे तंग किया। कोई 2 बजे जाके ना ये दोबारा सोई है। तो जी उसके बाद तो जी मॉर्निंग हो गई है और अभी मैं अपने लिए और मिराल के लिए बना के लाई थी नाश्ता। और हस्बैंड जो है ना उनकी नाइट्स चल रही हैं तो वो सुबह 8:30 तक आते हैं, तो उनका नाश्ता मैं उस वक्त बना देती हूँ। फिर मैं दोबारा लेट जाती हूँ क्योंकि मिराल सो रही होती है। फिर अपना अंकल वगैरह का नाश्ता जो है ना मैं बनाती हूँ 10 बजे। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और ये डिशेस जो है ना मेरा वेट कर रही हैं कि हमें आके वॉश कर दें। तो बस जी हम अब बर्तन धोते हैं और ये काम तो सारा दिन ख़त्म नहीं होता। बर्तन धोने वाला काम जो है ना वो तो मैं कहती हूँ कि बंदा खाए भले ना, मगर बर्तन इतने हो जाते हैं कि बस सारा दिन बर्तन ही धोती रहती हूँ। तो जी जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, लाजमी कमेंट किया करें। अक्सर मेरी जो बहनें हैं ना वो देख के चली जाती हैं, तो देख के मत जाया करें, छोटा सा कमेंट कर दिया करें, नाइस लिख दिया करें, कुछ भी बोल दिया करें, मगर कमेंट लाजमी किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। तो जी गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। आप लोग बताएं कि आप लोगों के सिटीज़ का क्या सूरत हाल है। हमारे सिंध में तो शदीद गर्मी बढ़ रही है, मतलब लग ही नहीं रहा कि जी सितंबर का भी एंड हो गया है। वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली गर्मी होती है, मगर इस बार तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो अभी भी जो है ना मतलब इतनी अजीब सी घबराहट वाली गर्मी किचन में फ़ील होती है। ऐसे लगता है कि जून जुलाई है। तो बस जी अभी बर्तन धोते हैं, उसके बाद मेड के लिए खाना बनाते हैं। मिराल का मिल्क शेक और दही वगैरह सब कुछ बनाती हूँ। अच्छा मुझे सब कहते हैं कि आप सब दिखाया करें इसका मिल्क शेक बनाते हुए दही। तो वो असल में डेली की रूटीन है ना, तो मेरा होता है कि कभी बर्तन धोते हुए दिखा दूँ, कभी मिल्क शेक बनाते हुए दिखा दूँ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिखाऊँ ताकि आप लोग भी बोर ना हो। बाकी तो फिर आपको लगेगा कि सेम ही व्लॉग है, बस सेम सेम चीज़ें जो है ना वो देखने को मिलेंगी। तो ये वाला जो व्लॉग है ये फ्राइडे वाले दिन का है और फ्राइडे वाले दिन ना हमारे घर लाजमी जो है ना मीठी सवैयाँ बनती हैं। मेरे जो सिस्टर है ना बहुत शौक़ से खाते हैं, तो बस मैं उनके लिए अंकल के लिए अभी सवैयाँ बना रही थी, बस दम पे लगाई थी क्योंकि वो नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे तो फिर वो खाएँगे। और दूसरी तरफ जो है ना मैं मिराल के लिए फ़्राइज़ बना रही थी। अच्छा फ़्राइज़ मैं इसको डेली नहीं देती, कभी ऐसा होता है कि इसने स्मूदी वगैरह ना पियो तो फिर मैं फ़्राइज़ बना देती हूँ। तो आज जो है ना हम लोग की लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। वैसे इतना 11:45 तक लाइट आ जाती है, तो फिर उसके बाद आराम से मैं मिराल का मिल्क शेक भी बना लेती हूँ। और जो है ना सालन पकाना होता है उसके लिए अक्सर अगर हमारे घर में शोरबा बनता है तो उसमें ना जो है ना फिर मैं टमाटर जो है ना ग्राइंड करके डालती हूँ, क्योंकि पेस्ट बना के उनका अगर वैसे डालूँ तो फिर उनको बहुत देर के बाद जो है ना उनका छिलका जाके गलता है। और फ्रीज़ नहीं किए हुए थे, वैसे ही फ्रेश होते हैं तो थोड़े ज़रा कच्चे कच्चे हैं मेरे पास अभी पड़े हुए, तो फिर उनका जो है ना वो छिलका उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो गलते भी नहीं हैं। तो बस अभी जो है ना मैं वेट करी थी कि लाइट आए तो मैं सालन बनाना शुरू करूँ, तो एकदम लाइट आ गई मगर काफ़ी लेट आई थी। तो फिर जो है ना अभी मैंने सालन बनाना शुरू किया है, टमाटरों का पेस्ट बनाया है और एक तरफ सालन बन रहा है, साथ में जो है ना मैं आटा भी गूँध लूँगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब सालन बनाती हूँ और फिर मैं आटा भी गूँध लेती हूँ, बर्तन भी धो लेती हूँ, जो भी किचन के सारे काम जो है ना एक साथ ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि किचन में बंदा खड़ा तो होता ही है सालन बनाते हुए, तो क्यों ना साथ साथ दूसरे काम भी कर ले। तो बस ये आटा गूँध लेते हैं। और आटा गूँधना आप लोग बताएं कि किस किस को अच्छा लगता है। मेरे ख्याल में अच्छा तो किसी को भी नहीं लगता होगा, क्योंकि एक तो ज़ोर लगता है आटा गूँधते हुए, जो है ना वो एनर्जी आपकी वेस्ट होती है। और दूसरा ये कि ये जो इकट्ठा करना होता है ना, मतलब एक बार इकट्ठा हो जाए फिर मैं गूँध लेती हूँ, बाकी ये जो हाथों पे चिपकता है ना ये मुझे बड़ा इससे उलझन होती है। तो बस जी ये तो रोज़ का ही काम है और बस जल्दी जल्दी मैं आटा गूँध लूँगी, क्योंकि फिर जो है ना मुझे नमाज़ पढ़नी थी। मैंने कहा चलो पहले ऐसा करती हूँ शॉवर ले लेती हूँ, फ्राइडे है, और फिर जो है ना नमाज़ पढ़ती हूँ। और कपड़े भी इस्त्री करने वाले थे मेरे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। आज बस लाइट की वजह से जो है ना वो सारा मतलब मेरा क्या कहते हैं मेरा स्केजुअल जो है ना डिस्टर्ब हो गया। लाइट ने जो है ना लेट आई है, तो हम लोग के ना सारे काम लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। हम मतलब मोस्टली पहले के लोगों को पता ही नहीं होता था लाइट का, और अब जो है ना लाइट नहीं आती तो इतना ज़्यादा होता है। और मुझे तो इतनी टेंशन होने लग जाती है ना कि ओहो यूपीएस बंद ना हो जाए। और मिराल का फिर मुझे होता है कि इसको गर्मी ना लगे, क्योंकि गर्मी जा ही नहीं रही। बस अब गर्मी चली जाए तो बस अल्लाह फिर जो है ना वो
मतलब फिर खैर होगी, फिर लाइट भी जाए तो मसला नहीं होता, क्योंकि फिर जो है ना वो कोई गर्मी शर्मी नहीं लगती, तो वैसे भी पंखे इतने नहीं चलते, तो यूपीएस भी जो है ना फिर वो चल जाते हैं। अच्छा, पिछले दिनों ना मेरी अपनी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो मुझे कह रही थी कि यार हम सबको ना कैसे खुश रखें, मतलब एक का मुंह सीधा होता है तो दूसरा नाराज़ हो जाता है, तो सबको हम खुश नहीं रख सकते। मतलब कोई ऐसी मुझे मुझे कह रही थी कि तुम ट्रिक बताओ कि हमसे ना सब खुश रहें। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि सब खुश रहें। मैंने कहा तुम क्यों सोचती हो सबको खुश करने के लिए। अच्छा, मैं ये डिस्कस इसलिए कर रही हूँ कि मेरी बहुत सारी बहनें, आप लोग भी ऐसी होंगे जो चाहते होंगे कि आपसे सब खुश रहें, सबको आप प्लीज़ करने की कोशिश करते होते हैं। तो देखिए ऐसा करना छोड़ दें। आप जो है ना, अगर आपके अंदर दीन है ना, तो अगर मतलब आपको ये पता है कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, तो फिर उसके बाद आपने ठेका नहीं लिया हुआ किसी को खुश करने का। आप सिर्फ अपने आप को खुश रखें, यही बहुत है आजकल के दौर में ना। बंदा अपने आप की फ़िक्र करे, अपनी मेंटल हेल्थ को जो है ना वो डिस्टर्ब ना होने दे, अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखे और खुश रहे, अपने ऊपर जुल्म ना होने दे। बाकी अगर आपके अंदर दीन है तो आप किसी के साथ बुरा तो वैसे नहीं कर रहे होंगे, आपको इतना तो आपको आप सैटिस्फाई अगर हैं तो बस फिर आपकी मेंटल हेल्थ पे भी कोई असर नहीं पड़ता। बाकी सबको खुश करने की जो कोशिशें होती हैं ना, कुछ लोगों को आदत होती है कि उससे सब खुश रहें, सबके आगे अच्छे बनना। भले आप जो है ना बाद में बुराइयाँ ही कर क्यों ना करते हो पीछे से लोगों की, मगर मुँह पे जो है ना वो जो जिनको कहते हैं कि मीठी छुरियाँ, तो मीठी छुरियाँ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीठी छुरियाँ अगर जो बनते हैं ना, तो उनका पता भी चल जाता है कि भई ये मीठी छुरियाँ हैं। सब लोगों को पता होता है आपका। आपको कोई क जो है ना वो ज़हमत और एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है फ़ज़ूल की। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मुँह पे अच्छे होते हैं और पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं। तो आप ऐसे रहेंगे ना, आपको पीठ पीछे बुराई करनी पड़ेगी। अगर आप मुँह पे किसी की तारीफ़ नहीं कर रहे तो पीठ पीछे भी नहीं कर रहे, तो यही बेहतर है। तो यहाँ पे जी मैं डाल रही थी, यहाँ पे चीनी डाल रही थी जार में, और टाइम चेक करें कि 3:10 हो गए हैं, और अभी मैं बस जल्दी से जो है ना कपड़े प्रेस करूँगी अपने, और फिर मैं शॉवर लूँगी। अच्छा, मिराल को मैंने पहले ही नहला दिया था, जब लाइट नहीं थी पहले ही मैंने उसको रेडी-शेडी कर दिया था, ताकि जो है ना ये काम निपटा लूँ। और आजकल बस यही काम चल रहे हैं, साथ-साथ एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं कर पा रही, बस घर के ही काम है। एक्स्ट्रा यही होता है कि हस्बैंड के जो कपड़े होते हैं ना, एक्स्ट्रा कपड़े, वही बस इस्त्री कर के जो है ना मैं रखती रहती हूँ, क्योंकि वो कभी भी कहीं पे भी जो है ना उनको कभी क्या पहनना होता है, कभी क्या, तो बस उन्हीं का ये एक्स्ट्रा काम हो रहा है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रही, और मुझे इतना फ़ील हो रहा है कि मैं जो है ना कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ़ घर के काम कर रही हूँ। अपने लिए जो है ना मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रही। जो मी टाइम होता है ना, जब मेरा मी टाइम आता है तो उस वक़्त मुझे नींद आ जाती है। तो इवन कि मैं जो है ना वॉइस ओवर भी बस चलते-फिरते करती हूँ, तभी आप लोग शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से ना आती हो। कुछ लोग कहते हैं कि आप ना खाते-पीते कर रही होती हैं, तो मैं खाते-पीते नहीं कर रही होती। असल में चलते-फिरते या कभी किचन में, कभी कहाँ, तो उस वजह से ऐसे होता है कि फिर वॉइस ओवर में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ जाती है। और अगर मैं वेट करूँ कि सब सो जाएँ तो मैं फिर वॉइस ओवर करूँ, तो फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, मैं भी सो जाती हूँ। तो यहाँ बस ये मैं अपना ये वाला ड्रेस प्रेस कर रही थी। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन-सा साइज़ लेती हैं अगर रेडी टू मेड कपड़े लेती हैं, तो मैं मीडियम साइज़ लेती हूँ। इसमें मैंने ना एक बार लार्ज मँगवा लिया था, मैंने कहा शायद अब मैं मोटी हो गई हूँ, मगर लार्ज के क्या होते हैं कि फिर शोल्डर्स बहुत बड़े हो जाते हैं। वैसे तो मैं लूज़ कपड़े पहन ही लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, मगर फिर शोल्डर का इश्यू आ जाता है। तो हर एक का डिफरेंट साइज़ होता है, मैं थोड़े खुले पहनती हूँ तो इसलिए मीडियम पहनती हूँ, अगर मैं फिटिंग में पहनूँ तो फिर मतलब नॉर्मल जैसे फिट पहनूँ तो फिर मुझे स्मॉल आ जाता है। तो जी बस यहाँ पे कपड़े इस्त्री करेंगे, फिर जो है वो मैं शावर लेके आती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ दोबारा नए काम के साथ कि अब नेक्स्ट काम क्या कर रही हूँ। बाकी जो आजकल मेरी डाइटिंग है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। डाइटिंग मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही, मतलब हेल्दी वैसे खाने की कोशिश करती हूँ, मगर फिर भी जो है ना मैं कुछ ना कुछ फ़िज़ूल खा लेती हूँ। फ़िज़ूल चीज़ों में ये आता है कि जैसे कि मैं चिप्स खा लेती हूँ, कपकेक्स खा लेती हूँ, पता नहीं क्या होता है। सारा दिन कुछ नहीं खाती, मगर रात में जो है ना वो मुझे फिर जब मिराल जाग रही होती है तो मैं भी जाग रही होती हूँ। फिर मिराल को कुछ खाने को देती हूँ तो मैं भी खा लेती हूँ। तो बस अब मैंने जो है ना अपना वेट चेक करना है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपका वेट कितना है, आप दोबारा चेक करें। तो मैंने कोई ख़ास डाइटिंग की नहीं है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा वेट कम हुआ होगा। 66 था जब मैंने लास्ट मंथ ही किया था, 1 महीना हो ही गया है। तो जी ये मैं हूँ, और मैं यहाँ पे नमाज़ वग़ैरह मैंने पढ़ ली है, और मिराल लेज़ खा रही है, और यही लेज़ खा के मैं भी मोटी हो गई हूँ। तो जी आज का व्लॉग इतना सा था। अल्लाह हाफ़िज़।